हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएचलो। आज हम फिर से कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आज हम उनको देखने वाले हैं। तो मेनली मेरा मेन व्यू है इस सीरीज़ को बनाने का कि भाई यूट्यूब के कचरा को ना देखते हुए आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें और उसी के बेसिस पे आगे अपने कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करें। ये जो क्वेश्चन पेपर है पूरे प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए वैलिड है। आज का हमारा 11th वाला हम क्वेश्चन देखते हैं। रेक्टेंगुलर पार्क 70 बाय 30 meter has two roads which are 5 meter wide, one parallel of its length and the other is to its breadth. How much will cost to gravel the road of rupees 4 square meter? मान के चलिए क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी जो डेप्थ 70 बाय कितने का है, 30 मीटर का है। और अगर वो कितना जा रहा है, 5 मीटर क्या जा रहा है, वो वाइड जा रहा है। और वो किसके पैरेलल जा रहा है, इसकी जो लेंथ और जो ब्रेड जा रही है। तो उसका हमारा मान के चलिए रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर से इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, तो कितनी जाएगी 1900 रुपये वर्ग फुट से इसकी यहाँ पे वैल्यू स्क्वायर मीटर से यहाँ पे वैल्यू जा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 12 वाला, ये क्या कह रहा है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय अ सम 636 एंड 364 गिव्स क्वोटिएंट इक्वल टू देयर डिफरेंस एंड रिमाइंडर एज 6। व्हाट इज द नंबर? एक संख्या है, उसको जब हम 636 और 364 से क्या करते हैं, योग से विभाजित करते हैं, तो उसका जितना भी क्या आएगा, भागफल जो यहाँ पे बचता है भागफल आएगा। इन संख्याओं के अंतर के बराबर का जो शेषफल के जो डिवाइडेशन में अगर जो 6 आएगा तो संख्या क्या जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 में से हमारा आंसर है 272006 इसका आंसर हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 13th वाला, ये क्या कहता है। अ क्लोथ मर्चेंट ऑन सेलिंग 72 meters of cloth obtains a profit equal to a selling price of 9 meter of the same cloth. Find his profit percentage. मान के चलिए कपड़ा व्यापारी है, उसने क्या करा, 27 मीटर कपड़ा बेचकर उसी कपड़े के 9 मीटर का विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ कमाता है। मतलब 27 रुपये का उन्होंने कपड़ा बेचा और उसी प्रकार के 9 मीटर का विक्रय मूल्य के बराबर का वो कितना कमाता है, प्रॉफिट यहाँ पे लेता है। तो इसका जो प्रॉफिट आएगा वो कितने परसेंट तक जाएगा, तो 27 का 9 में अगर देखेंगे हम तो 50% के हिसाब से वो प्रॉफिट यहाँ पे पा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 14, ये क्या कह रहा है। अ बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 80 रन इन द 15th एंड thus increases his average by 6. Find his average आफ्टर 15 विनिंग। मान के चलिए एक बल्लेबाज द्वारा उसकी 15वीं पारी चल रही है और उसने 80 रन बनाने में उसका औसत कितना बढ़ जाता है। अगर वो 15वीं पारी में उसको 80 रन बनाना है और जिससे उसका औसत कितना बढ़ जाए, 4 अंक बढ़ जाए, तो जैसे ही उसकी 15वीं पारी ख़त्म हो जाएगी तो उसका औसत कितना जाएगा, तो उसका औसत जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 15th, एक क्या कह रहा है। 15th कह रहा है, इन अ स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज़। 40% वहाँ पे क्या है, बॉयज़ हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इन 960, अगर पूरे स्कूल में जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 960 हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ द गर्ल स्टूडेंट इन द क्लास। अब 960 में से हमको क्या करना है, गर्ल्स की संख्या चुननी है। तो गर्ल्स की संख्या कितनी आ रही है, 576 आ रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 16th, ये क्या कह रहा है। ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। ए काम कर रहा है 15 दिन में। बी कैन डू द वर्क इन द 10 डेज। और बी वही काम कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। तो हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे डू सिम्युलटेनियसली। अब हम मान के चलिए ए काम कर रहा है 15 दिन में और बी वही काम कर रहा है 10 दिन में। अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा कितना, 6 दिन लग रहा है इनको काम करने में। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं 17th, ये क्या कह रहा है। लीला एंड कुमुद आर ओल्डर देन रशीद एंड नलिन। जो लीला है, ये शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, और जो कुमुद है वो ओल्डर है किससे, रशीद और नलिन से। और यश इज यंगर देन रशीद। जो यश है वो यंगर है काहे से, रशीद से। बट ओल्डर देन नलिन। मुकुल इज यंगर देन लीला। मतलब नलिन से कम मुकुल यंगर है लीला से, बट ओल्डर देन कुमुद, लेकिन कुमुद से छोटा है। अरेंज द ग्रुप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एज। तो हमें इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या जमाना है, एज जमाना है। तो इसका हमारा आंसर सबसे पहले कौन आ रहा है, हमारा
नलिन आ रहा है, नलिन के बाद कौन आ रहा है, यश आ रहा है, देन आ रहा है रशीद, देन कुमुद, देन मुकुल एंड देन लीला। ये है सीक्वेंस वाइज। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 18th। ये क्या कह रहा है, द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स इज 300 if their price are in the ratio of 3:5:7, find the price of cost least item। मान के चलिए 3 आइटम जो हैं कितने रुपए के हैं, 300 रुपए के हैं। अगर उनके प्राइस के हिसाब से 3:5:7 के ऑफ द कॉस्ट लिस्ट अगर आइटम्स जोड़े जाते हैं तो इसका मूल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो 140 इसका आंसर यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 19th वाला। ये क्या कह रहा है, द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months इज 51,000 and the average monthly during the last 6 months of the year is 45,000। find the average monthly expenditure of the family for the whole year। मान के चलिए एक परिवार का औसत खर्च वर्ष के पहले 6 महीने में कितना था, वो 51,000 रुपये था, और आखिरी 6 महीने में वो कितना हो गया, 4500 रुपये हो गया। तो उस परिवार द्वारा संपूर्ण वर्ष का औसत खर्च कितना जाएगा, तो इनका औसत खर्च कितना जा रहा है, 48,000 रुपीज़ जा रहा है औसत खर्च। नेक्स्ट आ रहा है आज का हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ वॉच बॉट फॉर ₹530 एंड सोल्ड 4% अगेन, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। एक घड़ी को 530 रुपये में खरीद कर 4% के प्रॉफिट पर उसको अगर बेच दिए हैं, तो उसका जो बेचें तो कितने में अगर उसको बेचे होंगे, तो 551.20 रुपीज़ में वो वॉच हमने सेल कर रहे हैं। सो ओके देन, आज का जो हमारा वीडियो था आज हम उसको यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो और अगर किसी भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब को चैनल बिल्कुल कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।